स्वागत है आपका अवध केसरी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबरों की। कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी के ड्राइवर और एक अन्य स्टाफ की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस पर कुलपति ने खुद की भी जांच कराई, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उनमें कोविड-19 के किसी तरह के लक्षण नहीं है। वह पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और एहतियात के तौर पर होम आइसोलेशन में हैं। कुलपति ने अपील की है कि उनके संपर्क में जो लोग आए हैं वे भी सावधानी के तौर पर अपनी जाँच करा लें अथवा चिकित्सीय परामर्श ले लें। मैं शालिनी जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बरस 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्जाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी राजी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाजियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट है। मैरिज की है। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फोन काट दिया और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव, और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्जी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है, तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, तुमने देश के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने गुरुवार को चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है और इसके सभी उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसरो ने गुरुवार को कहा कि अभी चंद्रयान 2 में इतना ईंधन है कि यह 7 और साल तक ऑपरेशनल रह सकता है। चंद्रयान 2 को पिछले साल 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था और यह 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश हुआ था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू रिंग रोड परियोजना के पहले चरण को उद्घाटन किया। इस दौरान उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि यदि यह परियोजना तय समय सीमा से पहले पूरी हो जाएगी तो प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जा सकता है। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि आज जम्मू रिंग रोड परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा जैसे किसानों की बर्बादी पहले कभी नहीं रही। धान की फसल के लिए किसान खाद को तरस रहे हैं। गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपया बकाया है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में आमने सामने से आ रहे 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना बलसिंह खेड़ा गांव के पास हुई। शुक्रवार को सुबह 10 बजे के करीब मोहनलालगंज बनी मार्ग पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर ट्रक के केबिन में ही फंस गया और उसकी मौत हो गई। हादसे में ट्रक के 2 क्लीनर घायल हो गए। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कटर से काटकर ट्रक चालक के शव को बाहर निकाला। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधायक जन्मेजय के निधन के कारण सदन की कार्रवाई शनिवार दोपहर 11:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सदर सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जन्मेजय सिंह का गुरुवार देर रात लखनऊ में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे।
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना के नाम भी चिट्ठी लिखी है। पीएम ने रैना को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी की चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर कर रैना ने आभार व्यक्त किया। सुरेश रैना ने भी 15 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। कोरोना का कहर दिल्ली में कुछ कम जरूर हो गया, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में यह कोरोना योद्धाओं की जान भी ले रहा है। ऐसे ही कोरोना योद्धा थे सफाई कर्मचारी राजू की मौत कोरोना के कारण हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजू के घर पहुंचे। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 से पहले लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद को बड़ा झटका लगा। गुरुवार को पटना में राष्ट्रीय जनता दल राजद के 3 विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं।